जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स आपके लिए लाया हूं। आज 8 जुलाई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका सही जवाब है बिलासपुर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर बिलासपुर में। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारा पूरा अब तक का जितना भी वीडियोस है उसको देख सकते हैं। बिलासपुर रेलवे डिवीज़न जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, इसको बनाया गया था 20 सितंबर 1998 में, लेकिन ये ऑपरेशनल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2003 से। बिलासपुर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। पहले ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना तो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। वहाँ के राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। चलिए, बिलासपुर जो जोनल हेडक्वार्टर है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, इसके 3 डिवीज़न हैं। पहला है बिलासपुर डिवीज़न, दूसरा है नागपुर डिवीज़न, तीसरा है रायपुर डिवीज़न। फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे, जो कल का वीडियो मैंने उसमें बताया था कि नागपुर जो है वो सेंट्रल रेलवे डिवीज़न में आता है, तो नागपुर जो है आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी आता है और सेंट्रल रेलवे डिवीज़न में भी आता है। सेंट्रल रेलवे में इसमें नागपुर में कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं। तो नागपुर में जो 1 से 3 तक का जो प्लेटफॉर्म है वो सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, और 4 से 8 जो प्लेटफॉर्म है उसका ऑपरेशनल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे करती है। नागपुर का जो रेलवे कोड है NGP है। चलिए, आज के क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है। इसका सही जवाब है ए, 31 मार्च 2021 तक। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया जाता है। इससे पहले जो अंतिम तिथि थी लिंक करने की वो 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी के कारण और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं या उस क्षेत्र में, जैसे किसी एरिया में कोई संक्रमित मरीज मिल जा रहा है तो उस पूरे एरिया को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यह समय सीमा बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2021 तक। इनकम टैक्स जो है आयकर विभाग की शुरुआत जो हुई थी वो 1860 में हुई थी, 1860 में हुई थी। इनकम टैक्स का आयकर विभाग का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। इनकम टैक्स विभाग के जो वर्तमान में मंत्री हैं वो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर भारत के हैं निर्मला सीतारमण। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं वो चेयरमैन है इनकम टैक्स के। ये एक IRS है 1982 बैच। IRS यहाँ पे जो फुल फॉर्म उसका होगा IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस। एक IRS होता है इंडियन रेलवे सर्विस, वो नहीं, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस IT इनकम टैक्स 1982 बैच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में राज्य के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंधित पे अध्यादेश लाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है बी,
75% में। इसमें यह है कि जो हरियाणा मंत्रिमंडल ने कहा है कि जो उस राज्य की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें हरियाणा राज्य के युवकों को 75% आरक्षण पे नौकरी दी जाएगी। मतलब अगर उस राज्य की जो कंपनियां हैं वो उसमें जो युवक काम करेंगे या फिर जो भी अब जो काम करेंगे लोग उसमें 75% जो होता है 75% जो होता है वो हरियाणा राज्य के ही युवक या युवक युवतियां जो भी हैं वहाँ काम करेंगे। 25% में बाकी राज्यों का देखा जाएगा। हरियाणा ने युवाओं को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नियोक्ताओं को हालांकि एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि किसी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है तो यह छूट का प्रावधान भी दिया गया है कि उसकी योग्यता के अनुसार अगर उस जो बिजनेस है उसके योग्यता के अनुसार अगर कोई कैंडिडेट उसको नहीं मिल पा रहा है तो उसको वहाँ पे छूट भी दी जाएगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब राज्य दोनों की राजधानी है। हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब हाल में ही किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड दिया गया है? इसका सही जवाब है ए सिद्धार्थ मुखर्जी को। सिद्धार्थ मुखर्जी जो है भारतीय लेखक हैं, इन्हें ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राट चेट्टी को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव वैज्ञानिक, ऑन्कोलॉजिस्ट और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक भी हैं। वे साल 2019 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां एक औषधि के सहायक प्रोफेसर हैं, और न्यूयॉर्क के प्रेस बॉयटन अस्पताल में डॉक्टर भी हैं। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक पद सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क ये सब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री में है। वहाँ पे प्रोफेसर हैं और वहाँ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दिया है? इसका सही जवाब है डी श्रावणी मेला पे। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण जो हर साल वहाँ पे श्रावणी मेला आयोजित किया जाता था उसको इस साल के लिए रोक लगा दी है। देवघर में जो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता था वो इस बार नहीं होगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल यह सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन के महीने में देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन होता था। इस दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवर लेके देवघर पहुंचते थे। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जलार्पण करते और यहाँ से फिर श्रद्धालु दुमका जाकर वासुकी नाथ मंदिर में पूजा पाठ करते थे। यह परंपरा सालों से चली आ रही थी। जो देवघर जो है वो झारखंड का एक प्रसिद्ध शहर है जो श्रावणी मेला के लिए प्रसिद्ध है। देवघर जाने के लिए आप भारत के किसी भी राज्य से देवघर के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं, किसी भी राज्य के शहरों से। यह नई दिल्ली हावड़ा रूट का पड़ता है। देवघर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जस्सी डी रेलवे स्टेशन।
ये नई दिल्ली हावड़ा रूट पे है। जो ये नई दिल्ली हावड़ा रूट है वो वाया पटना रूट जो है उस पे ये पड़ता है। यह जसीडीह जो रेलवे स्टेशन है वो आसनसोल रेलवे डिवीज़न के अंदर आता है और ये ईस्टर्न रेलवे का स्टेशन है। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है। झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था। इससे पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना दिया गया। वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हेमंत सोरेन है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल गवर्नर का नाम द्रौपदी मुर्मू है। यह देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर हैं। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है रामेश्वर वर्मा को। रामेश्वर वर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। रामेश्वर वर्मा को भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा ने ये जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए स्पीकर के चुनाव तक रामेश्वर वर्मा विधानसभा की गतिविधियों को संचालित करेंगे। जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसको हम लोग अस्थायी स्पीकर कहते हैं। ये जब तक कोई स्पीकर नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोटेम स्पीकर रहते हैं। इनका कार्य जो होता है विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते रहना और नए सदस्यों को शपथ दिलाना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। ये यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन है, लेकिन वो अस्वस्थ होने के कारण लखनऊ में हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस कारण से आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल में ही शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही जवाब है 5। ये 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। यह समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के अनुसार हैं। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजना शुरू की गई है। इन 5 समझौतों का जो मूल्य है वो 2.6 मिलियन है। इन फंड का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर अशरफ गनी है। अफगानिस्तान जो है वो 19 अगस्त 1919 में स्वतंत्र हुआ था एंग्लो अफगान युद्ध के बाद। एंग्लो अफगान युद्ध पे एक मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा फ्रेंड्स। तो अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त 1919 को। पिछले वर्ष 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अफगानिस्तान को स्वतंत्रता के 100 वर्ष होने पर बधाई दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के फसल ऋण देने हेतु बलराम परियोजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भूमिहीन किसान फसलों के ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह के माध्यम से ऋण मिलेगा।
बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे शहरों के कई बैंक और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाओं को कार्यान्वयन करके समन्वय करेगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। उड़ीसा राज्य की जो है राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल में ही किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम प्रसारण किया है? इसका सही जवाब है संस्कृत। संस्कृत भाषा में ऑल इंडिया रेडियो ने समाचार का प्रसारण किया है। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुनाया जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम को पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार कार्यक्रम सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियों को संस्कृत साहित्य, दर्शन, इतिहास, कला और संस्कृत जैसे विषयों में शामिल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में सूक्ति प्रसंग, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान और एक भारत श्रेष्ठ जैसे कई खंड भी शामिल होंगे। ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम लोग हिंदी में आकाशवाणी भी कहते हैं, यह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। यह प्रसार भारती के उसमें आता है। भारत के जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सौर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम का एक जॉइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। तीनों इकाइयां जो हैं 250 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है ये। तो मध्य प्रदेश की बारे में कुछ डिटेल मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनका दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है, प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया कराने के लिए सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। आरंभ नहीं किया फ्रेंड, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ,
उद्देश्य साफ ईंधन मुहैया कराने का उद्देश्य जो है 2018 में शुरू हुई थी। इसके तहत अब तक जो है 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जो हिमाचल प्रदेश की गृहिणी सुविधा योजना केंद्र है, वो केंद्र सरकार के उज्ज्वला योजना के तहत जो परिवार छूट गए थे एलपीजी कनेक्शन में, उनको उपलब्ध कराने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश भी दो कैपिटल वाला स्टेट है। हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो शिमला है, और शीतकालीन यानी विंटर कैपिटल जो हिमाचल प्रदेश का है वो धर्मशाला है। धर्मशाला को जो विंटर कैपिटल बनाया गया था 19 जनवरी 2017 में। उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका नाम वीरभद्र सिंह था। उन्होंने धर्मशाला को शीतकालीन कैपिटल बनाया था हिमाचल प्रदेश का। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जयराम ठाकुर है। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर है उनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ डे फ्रेंड्स आपके लिए, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।